हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो इससे पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक देखा था। अब ये है क्वेश्चन नंबर 7। ये थोड़ा कठिन क्वेश्चन है, तो इसको अलग अलग सॉल्व करके मैंने पहले से ही इसको लिख लिया है कुछ टर्म्स। तो यहाँ पे बोल रहा है x इज इक्वल टू साइन क्यूब टी अपॉन कॉस 2t और y इज इक्वल टू दिया हुआ है कॉस क्यूब टी अपॉन कॉस 2t। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसको क्या किए हैं हम लोग, dx अपॉन dt निकालना है, dx अपॉन dt निकालना है। ठीक, तो dx अपॉन dt निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए, v du बाई डी होता है, तो ये हो जाता है v, ठीक है, v, फिर du बाई डी एक्स, du बाई डी एक्स माइनस u dv बाई डी एक्स। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ये चेन रूल होता है। अगर साइन क्यूब t को अगर करेंगे तो पहले साइन क्यूब t को हम लोग साइन t के रिस्पेक्ट में करेंगे और फिर साइन t को t के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो ये होता है चेन रूल। जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताए हैं, प्लीज़ आप लोग जा करके वहाँ पे समझने का प्रयास करें, क्योंकि चेन रूल मैं बार बार बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे लोग कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे होता है v du बाई डी एक्स, सिंपल लिख दिए हम लोग, माइनस u dv बाई डी एक्स, और अपॉन होता है यहाँ पे v स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरे पास v स्क्वायर छूट गया था, जो कि मैं आगे लगाऊंगा। अपॉन होता है v स्क्वायर, तो तत्काल मैं यहाँ पे v स्क्वायर ही रहने देता हूँ। ठीक है, तत्काल मैं यहाँ पे v स्क्वायर ही रहने देता हूँ। ठीक है, और इज इक्वल टू क्या था, जूल था। यहाँ पे जगह नहीं है, इसलिए मैं इस तरीके से लिख दिया हूँ। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखने वाली बात है। ठीक है, अब इज इक्वल टू कन्फ्यूजन नहीं करना है, यहाँ पे मैंने लिखा है इसको डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा cos 2t और साइन 3t का क्या होगा, x टू दी पावर n के फॉर्म में करना पड़ेगा, तो यहाँ होगा nx n माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर t तो था ही। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस 1, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर t। ठीक है, अब फिर साइन t को करना पड़ेगा t के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, तो फिर हो जाएगा ये cos t। फिर वैसा ही हम लोग यहाँ पे लिखे हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे साइन क्यूब t जो था वो जैसे का तैसे था, और cos 2t का क्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे x टू दी पावर n करना पड़ेगा, रूट अंडर है, तो रूट को अगर हम लोग x टू दी पावर रूट अंडर x का हम लोग कैसे करते हैं, रूट अंडर x का हम लोग को करना रहता है, यहाँ देखिए रूट अंडर x का करना रहता है, तो x टू दी पावर हाफ करते हैं, फिर ये होता है हाफ x टू दी पावर हाफ माइनस 1, तो ये क्या होता है, फिर ये होता है 1/2 तो होता है, फिर x टू दी पावर रूट अंडर x हो जाता है ऐसे करके। ठीक है, तो इस तरीके से इसका हम लोग किए हैं, यहाँ पे करके लिखे हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 cos, ये हो जाएगा आपको 2t। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया। ठीक है, क्योंकि ये cos 2t नीचे में है, ठीक है ना, इसको ऊपर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा साइन, इसलिए यहाँ पे हो जाता है 2/cos 2t, और इनटू cos 2t का क्या होगा, cos 2t का होगा -2 sin t। ठीक है, 2 हो जाएगा कांस्टेंट, और cos t का क्या हो जाएगा माइनस साइन t। ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं। कन्फ्यूज़न देखिए, cos 2t जो होता है उसको करना पड़ेगा कैसे, cos 2t को 2t के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, और इंटू 2t को फिर करना पड़ेगा t के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो cos 2t जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पर भी चेन रूल अपनाना पड़ेगा, क्योंकि ये 2t जो है मेरा, ये आपको थीटा की तरह काम कर रहा है। ठीक है ना, जैसे कि चेन रूल है, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे v स्क्वायर, अब देखिए यहाँ पे v क्या था मेरे पास, cos 2t था। क्या था मेरे पास, cos 2t का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा cos 2t, ये हो जाएगा आपको cos 2t। अब देखिए cos 2t, अब हम लोगों ने क्या किया है कि cos 2t से मल्टीप्लाई कर दिया है और डिवाइड कर दिया, इस तरीके से हम लोग अगर करते हैं। ठीक है, तो मेरे पास जो आएगा वो आएगा आपको साइन स्क्वायर t। ठीक है, मेरे पास जो आएगा वो आएगा आपको साइन स्क्वायर t। ठीक है, यहाँ देखिए cos t और cos, इसको मल्टीप्लाई करेंगे cos 2t से, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल cos 2t माइनस cos 2t, डिवाइड रहेगा तो यहाँ पे क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बचा साइन क्यूब t साइन 2t। ठीक है, और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे v स्क्वायर, तो मतलब cos 2t तो था मेरे पास, यहाँ पे मैंने v स्क्वायर इसलिए लिख दिया है क्योंकि जगह नहीं था, इस कारण। वैसे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे सिंपल cos रूट अंडर cos 2t का स्क्वायर करेंगे तो cos 2t होगा v स्क्वायर के बदले। ठीक है, अब यहाँ पे
हो जाएगा cos 2t का पावर 3/2। अब आइए नेक्स्ट में, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, इतना करने के बाद मेरे पास जो फाइनल आएगा वो आएगा मेरे पास साइन स्क्वायर टी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे पास फाइनल आया, देखिए यहाँ पे ये जो था साइन स्क्वायर टी 3 कॉस स्क्वायर ये जो था मेरे पास, ठीक है ना। इसको मैंने क्या किया है कि साइन स्क्वायर टी तो मैंने कॉमन ले लिया था, ठीक। और यहाँ पे देखिए 3 कॉस टी कॉस 2t को दो पार्ट में तोड़ दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 कॉस टी कॉस 2t को कर दिया मैंने 2 कॉस टी कॉस 2t, और फिर 2t कॉस टी कर सकते हैं इसको। अब इस दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3 कॉस टी 2t, क्योंकि 2t तो हमारा चेंज नहीं होगा, t भी चेंज नहीं होगा, और ये दोनों ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3। यहाँ पे 3 कॉस टी कॉस 2t हो जाएगा। तो बस मैंने क्या किया है, जैसे होता है ना 3x को तोड़ दिए हैं 2x और x में, बस सिंपल। और फिर मेरे पास ये था। अब आइए, अब cos 2t cos t प्लस साइन 2t साइन t, तो ये जो होता है हमारा वो होता है cos a माइनस b, मतलब cos 2t माइनस t, ये हो जाएगा मेरे पास cos 2t माइनस t, ठीक है ना। ये हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला होता है, तो इसको इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं सिंपल। अब क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर टी था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर टी, ये हो जाएगा 2 cos t cos 2t प्लस cos, यहाँ पे t हो जाएगा सिंपल। देखिए सब्ट्रैक्ट करके क्या cos t हो जाएगा। अब आइए, अब यहाँ पे dx अपॉन dt था, ठीक, dx अपॉन dt था। मैंने अगर कहीं अगर लेक्चर बताने में बहुत जल्दीबाजी किया हो तो आप लोग वीडियो को थोड़ा पॉज करके या स्लो मोशन में करके देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी बताने का प्रयास कर रहा हूँ। वैसे कुछ कन्फ्यूज़न वाली बात है नहीं, मैंने हर स्टेप बताने का प्रयास किया है। मैं बार बार करूँ आप लोग को, प्रीवियस क्वेश्चंस जो भी मैंने बताए हैं प्लीज़ आप लोग अच्छे से देखें, ताकि आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको समझ में आएगी, ठीक है। तो dx अपॉन dt हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सिंपल। बस यहाँ पे क्या है, जोड़ घटाव है, ठीक है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन का। यहाँ पे साइन स्क्वायर टी कॉस टी को हम लोग क्या किए, कॉमन ले लिए, कॉस टी कॉमन ले लिए, तो यहाँ हो जाएगा 2 cos t और यहाँ बचेगा 1। dx अपॉन dt को मान लिए हैं 1, ठीक। अब आइए, अब जो है सो हम लोग लेंगे क्या, सेकेंड फंक्शन, ठीक है। ये है हमारे पास y इज इक्वल टू कॉस क्यूब टी रूट अंडर कॉस टी, सिंपल ही है। जो प्रीवियस क्वेश्चन जो था सेम ही तरीके का, बस यहाँ पे साइन के जगह पे कॉस आ गया है, तो इसको इस तरीके से लिख लिए हम लोग, ठीक है। v डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी बाई डी एक्स करके जैसे लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, v, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 2t, ठीक है ना। कॉस 2t तो हमारा सिंपल रहेगा, और कॉस 3t को हम लोग जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस 3t को करेंगे पहले कॉस t के रिस्पेक्ट में, फिर कॉस t को करेंगे t के रिस्पेक्ट में, सिंपल। यहाँ पे चेन रूल मैंने अपनाया है, तो यहाँ पर भी हमारा चेन रूल था, यहाँ पर भी हमारा चेन रूल था, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है, प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसमें आप लोग देख सकते हैं मैंने कैसे लिखा है। वैसे बहुत ही सिंपल है, देखिए ये भी हो गया हमारे पास, और सिंपल ये cos 3t को मैंने क्या किया था कि cos 3t को cos t के रिस्पेक्ट में किया है, और फिर cos t को t के रिस्पेक्ट में किया है, तो हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। साधारण सी बात है। अब इसको क्या करेंगे, cos 3t को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, माइनस, और d अपॉन dt करके और cos 2t को करेंगे डिफरेंशिएट, तो फाइनली हमारे पास जो आएगा वो आएगा आपको माइनस कॉस स्क्वायर टी, इस तरीके से हो गया, और cos 3t तो था, ठीक है, और cos 2t जो था, cos 2t, इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए हम लोग को करना क्या पड़ेगा, ठीक है। इसको हम लोग जो डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, तो cos 2t को डिफरेंशिएट करने के बाद हमारे पास जो आएगा वो आएगा 1/2 रूट अंडर cos 2t, ठीक है, और ये हो जाएगा। देखिए x टू दी पावर, जैसे कि हम लोग x टू दी पावर हाफ को क्या करते हैं डिफरेंशिएशन, 1/2 x 1/2 माइनस 1, तो क्या हो जाता है 1/2, और ये हो जाता है x टू दी पावर क्या हो जाता है माइनस हाफ, तो ये चला जाएगा x नीचे, तो हो जाएगा 1/2 रूट अंडर x, हो जाता है ना। बस सेम तरीके से यहाँ पे ये हुआ है, ठीक है। और इनटू फिर cos 2t को क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा -2 sin 2t इंटू टी, ये भी यहाँ पे चेन रूल का अप्लाई हुआ है, यहाँ पर भी चेन रूल का अप्लाई हुआ है, ठीक है। तो cos 2t, जैसे cos 2t को यहाँ पे किए हैं, cos 3t को किए हैं पहले, cos 3t तो कांस्टेंट था तो कांस्टेंट रहने दिए हैं इसको, फिर cos 2t को जो है सो हम लोग किए हैं क्या 2t के रिस्पेक्ट में, फिर 2t को किए हम लोग t के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इस तरीके से किए हैं, ठीक। तो आगे हम लोग देखते हैं, जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन जो था मतलब 1 मतलब dy अपॉन dx नहीं dx अपॉन dt निकाला था तब,
ठीक है, dx अपॉन dt निकाला था, तो सिंपल मेरा सेम ही सारा प्रोसेस था, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं था, ठीक है ना। यहाँ देखिए, अब जैसे जैसे यहाँ पे दिया हुआ ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पे इसी तरह डिवाइड कर दिए तो मेरे पास आया है ये -3 का स्क्वायर टी, इस तरीके से आया है मेरे पास, ठीक। तो अब आते हैं सेकेंड पेज में हम लोग, ठीक है ना, अब आते हैं हम लोग सेकेंड पेज में, ठीक है। तो सेकेंड पेज में आने के बाद देखिए कॉस स्क्वायर टी जो था यहाँ पे, कॉस स्क्वायर टी -2 साइन टी इंटू कॉस टी, जैसे जैसे था वैसे वैसे मैंने क्या किया यहाँ पे लिख दिया है, सिंपल जैसे था वैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर टी कॉमन ले लिए हैं, तो कॉस स्क्वायर टी कॉमन ले लिए हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग जैसे कि यहाँ पे तोड़े थे, ठीक है ना, प्रीवियस क्वेश्चन में जिस तरीके से हम लोगों ने जैसे कि 3x और 3x को 2x और x के फॉर्म में डिफ्रेंशिएट जो किया था, अलग अलग सेपरेट जो किया था, तो बस वैसा ही मैंने यहाँ पे कर दिया और कुछ नहीं किया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया हूँ, वैसे कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक। जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे मैंने यहाँ पे 3 cos 2t और 2t यहाँ पे था ये फंक्शन, तो इसको मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया था। देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर टी था, ठीक है, यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर, इसके बाद ये देखिए, इसके बाद ये, ठीक है, यहाँ पे साइन स्क्वायर टी, तो 3 cos t cos 2t, तो ये फंक्शन तो एक फंक्शन है, इसको 2 cos t cos 2t और फिर cos t और cos 2t के फॉर्म में तोड़ सकते हैं। तो वैसे ही हम लोगों ने इसको यहाँ पे x के टर्म में इसको इस तरीके से सेपरेट कर लिया है। अब देखिए -2 साइन 2 cos 2t प्लस साइन, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है तो साइन 2t cos 2t साइन t, ये एक हमारा साइन का फंक्शन हो जाएगा, साइन a माइनस बी, ठीक है, साइन a माइनस बी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको टी हो जाएगा, टी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे अगर कॉमन ले लेते हैं हम लोग साइन टी, यहाँ पे देखिए साइन टी यहाँ भी बचेगा, साइन टी यहाँ भी है, साइन टी कॉमन लेने के तो बचेगा 1 - 2 cos 2t, तो मेरे पास dx अपॉन dy आ गया और dy अपॉन dx आ गया, ठीक है। इस दोनों को अगर हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है, इस दोनों को अगर डिवाइड करते हैं, ठीक, तो मेरे पास जो आएगा, देखिए यहाँ पे क्या आएगा सो बताता हूँ, dy अपॉन dt सब डिवाइडेड बाई dx अपॉन dt, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, सो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी साइन टी 1 - 2 cos 2t, ठीक है, अपॉन हो जाएगा, फिर सेकेंड था, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर टी कॉस टी 1 + 2 cos 2t, ठीक है, ये हो गया मेरे पास। अब देखिए कैंसिल क्या क्या होगा, तो यहाँ पे कैंसिल कॉट, तो साइन अपॉन ये जो होगा हमारे पास साइन अपॉन, तो इसको अगर हम लोग कट करते हैं तो मेरे पास जो आएगा वैल्यू, वो आएगा मेरे पास कॉट टी 1 - 2 cos 2t अपॉन में हो जाएगा 1 + 2 cos 2t, ठीक है। तो मेरे पास dy अपॉन dx का जो वैल्यू आया सो आया आपको कुछ इस तरीके का, ठीक है ना, ये वैल्यू आया dy अपॉन dx का, इसको हम लोग डिवाइड किए हैं तो मेरे पास ये वैल्यू आया है, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा समझने वाली बात है नहीं। वैसे इसका आंसर मुझे कुछ रॉन्ग लग रहा है, ठीक है ना, मतलब अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी में जो आंसर दिया है उसका बात बोल रहा हूँ, या फिर हो सकता है कि इसके बाद कुछ और चेंजिंग करना पड़े। बेसिकली जो हमारा आंसर दिया हुआ है वो क्या दिया है सो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। आंसर जो दिया हुआ है एनसीईआरटी के मुताबिक वो दिया है माइनस कॉट 3t, आंसर दिया हुआ है इसका, ठीक है, -cot 3t एनसीईआरटी का आंसर है, ठीक है ना, एनसीईआरटी का आंसर है इस क्वेश्चन का। तो प्लीज़ आप लोग एक बार चेक करें कि आखिर इसको सॉल्व करने के बाद इसको इक्वेशन 5 मान लेता हूँ, ठीक है, इक्वेशन 3 मान लेता हूँ, आखिर इक्वेशन 3 को सॉल्व करने के बाद हमारा ये आता है कि नहीं आता है, प्लीज़ आप एक बार चेक करें, मैं भी देखता हूँ, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन सिंगल एक ही क्वेश्चन में मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका आंसर गलत मुझे लग रहा है एनसीईआरटी में, पता नहीं, लेकिन आप लोग प्लीज़ चेक करें और मुझे बताएं। वैसे यहाँ तक हम लोगों ने जो भी निकाला है वो सब सही है,
उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और वैसे कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू। और प्रीवियस क्वेश्चंस जो भी मैंने बताया है प्लीज़ आप लोग अच्छे से देखें, ताकि चेन रूल वगैरह में समझने में दिक्कत नहीं होगी। ओके ओके, थैंक यू।